सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि सब वे जो हमारे साथ थे, सब इस सालों के दौरान कल तक उनके पास नए साल में प्रवेश करने का प्रवेश था। नए अनुभव के साथ, नई उम्मीद के साथ, एक सुनिश्चितता, एक विश्वास निरंतर, एक विश्वास भ्रमित नहीं, मगर एक विश्वास कि जो स्थापित है परमेश्वर के शब्द पर। आप जानते हो कि जब एक व्यक्ति समझदार है, वे शायद ऐसे पढ़े लिखे ना हों, डिप्लोमेट ना हो, उनके पास इस प्रकार जानकारी ना हो पढ़ाई लिखाई की, मगर वो यदि समझदार है वे कि जो सोचते हैं, और जो सोचते हैं परमेश्वर के विचारों को, ये है वो समझदार। जब हम सोचते हैं परमेश्वर के विचारों को, ये परमेश्वर के विचारों को ग्रहण करते हैं, हम समझदार में परिवर्तित होते हैं। और वास्तव में इसीलिए कि जो हुआ याकूब के साथ, याकूब जब वह भाग रहा था अपने भाई से रेगिस्तान में, जंगल में, उसने पाया एक पत्थर कि जब वह सूरज छिप रहा था और उसके बाद उसने अपने सिर को वहां पर रखा उस पत्थर पर। वह पत्थर दर्शाता था यीशु को, वह दर्शाता था परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के तौर पर। और तब उसने सपना देखा कि, दूसरे शब्दों में, उसका सिर पत्थर पर था, पत्थर जो नींव का है, जो है यीशु, और अपने सिर को वहां पर नींव के पत्थर पर रखकर उसके पास सपना आया। और उसके सपने में उसने देखा एक सीढ़ी को, बहुत बड़ी, वो जो स्वर्ग तक जाती थी, और वो दूत उस पर चढ़ते और उतरते थे उस सीढ़ी के द्वारा। और सिरा, वो कौन था वहां पर? परमेश्वर वहां पर था, और उसके साथ उसने बात की। और इसके कारण जब याकूब जागा, वह जागा एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक सुनिश्चितता के साथ, एक विश्वास के साथ, जो एक वादे पर स्थापित था, परमेश्वर का वादा। वह समझदार बना कि वो पत्थर ने उसे सपना देने की परिस्थिति दी, परमेश्वर के सपने। और मुझे उम्मीद है कि ये हो आपके साथ, या आपके साथ होता आया हो इन अतीत के सालों में। आप जो इस नए साल में प्रवेश कर चुके हो, दिमाग परमेश्वर के शब्द पर रखकर, परमेश्वर के विचारों के साथ
याकूब के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, पूरी तरह से कुछ भी नहीं। वह उस प्रकार से था कि जैसे वह सोया, बिना किसी चीज के, दरिद्र गरीब दिखने के तौर पर, पूरी तरह से गिरा हुआ, दबा और तुच्छ जाना हुआ। मगर जब वह खड़ा हुआ, जब उसने सिर उठाया उस पत्थर से, उस शानदार कि जो दर्शाता है प्रभु यीशु को, तो वह एक नए व्यक्ति के समान जागा, जन्म हुआ उसका एक नए मनुष्य के तौर पर। क्योंकि उसकी कमजोरियां, उसकी पीड़ाएं या उसके जो भय थे, वो भय के साथ, बहुत भय के साथ था अपने भाई से कि वो उसे मार डालेगा। उसका भाई वो शिकारी था, वह जानता था शिकार के पीछे भागना, और उसका भाई एसाव उसके पीछे भाग रहा था। मगर जब वह जागा, वह जागा एक कन्विक्शन के साथ कि परमेश्वर के साथ है। यह है विश्वास। विश्वास, एक सुनिश्चितता कि परमेश्वर आपके साथ हैं। आपने परमेश्वर की मौजूदगी में साल समाप्त किया है, पुराना साल परमेश्वर की मौजूदगी में, नया साल परमेश्वर के साथ शुरू किया है। तो आप सुनिश्चित तौर पर, आपका दिमाग इन क्षणों में एक कन्विक्शन के साथ है कि परमेश्वर आपके साथ है। आप के अंदर यह सुनिश्चितता कि वो आपके साथ हैं। आपने उन्हें देखा नहीं, महसूस नहीं किया, आपने परमेश्वर को छुआ नहीं, मगर विचार उनके अब आपके विचार हैं। और इस डायरेक्शन के साथ आप अपने जीवन को बनाओगे, एक कन्विक्शन कि परमेश्वर वो आपके साथ होंगे, उसी प्रकार से कि जैसे वो हमेशा रहे। मगर आप के कान नहीं थे उसकी आवाज को सुनने के लिए, नहीं था दृष्टिकोण देखने का। मगर जब आपने दिमाग रखा उस पत्थर पर कि, यानी दूसरे शब्द में परमेश्वर के शब्द पर, आप सुनिश्चित तौर पर, क्योंकि रात जो हमने गुजारी ना, यहां हमने पुराना साल खत्म किया और नया साल शुरू किया। कहां? पार्टी में, बीच पे नहीं, परमेश्वर की मौजूदगी में, कि उन विचारों के साथ हमने ग्रहण किया इस पिछली रात। ये विचार वो रहेंगे हमें मार्गदर्शन देते हुए, दिशा देते हुए कि वो हम ना करें इस नए साल में 2025 में, कि जो हम करते आए हैं। और ये है कि जो आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आशीष दे वास्तव में आप सबों को सत्य में, कि परमेश्वर वह प्रकाशित करें आपकी समझदारी को, ताकि सब देख सकें परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए हमेशा, कि आप जो भ्रम में गिरते आ रहे हैं कि उसमें जो संसार देता है, क्योंकि वो इस संसार में लाइन में लगा है आकर्षण। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और चलिए शुरू करते हैं एक नए साल को अब से, इन क्षणों से, एक साथ, एक बार फिर, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। और धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।